हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे उसी डिटर्मिनर्स की सीरीज़ में सम और एनी का प्रयोग। आपने देखे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल, नो, बोथ। फिर आपने डिटर्मिनर्स में मच और मैनी भी देखे, सेवरल, वेरियस भी देखे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं सम एंड एनी। बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स हैं। आपने भी कई बार इनका नाम सुना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार इन्हें पूछा गया है। और मैं हेडिंग डाल देता हूं सम एंड एनी। सम एंड एनी, लेट अस बिगिन। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। सम एंड एनी को एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो, सम का प्रयोग आप जानते हैं। सम का पहले तो मीनिंग देखते हैं, इनके मीनिंग क्या क्या है। तो मीनिंग्स देखते हैं कि सम और एनी के मीनिंग्स क्या क्या निकलते हैं। तो देखो, पहली बात करें, अगर सम का मीनिंग की बात करें तो सम का मतलब होता है कुछ, थोड़ा और कोई। अगर मैं एनी की बात करूं कि एनी का मीनिंग क्या होता है, तो एनी का मीनिंग भी होता है कुछ, थोड़ा या कोई। तो सर फिर इनका तो डिफरेंस ही नहीं निकला। जब मीनिंग्स में सेम है ये, तो मतलब जब मीनिंग सेम है इनकी, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप वो डिफरेंस भी जान लीजिए कि इनके बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस। ठीक है। सिमिलरिटी तो आपने देख ही ली कि समानता क्या है। पहली समानता, इनका मीनिंग समान है। और भी बताऊंगा कि इनमें समानता क्या क्या चीज़ें में है। तो डिफरेंस देखो कि सम का यूज़, सम जो है, सम इज यूज्ड, सम का जो प्रयोग है इज यूज्ड ओनली इन अ अफर्मेटिव एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है कौन? सम। क्लियर है दोस्तों? अरे क्लियर है ना कि सम इज यूज्ड ओनली इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी? एनी की, तो एनी इज यूज्ड, एनी का प्रयोग किया जाता है इन अ नेगेटिव, एक नेगेटिव में, एंड इन एन इंटेरोगेटिव, इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? ये आप बिल्कुल ऐसी की ऐसी नोट कर सकते हैं कि देखो, मीनिंग्स की बात करें तो इनकी मीनिंग्स ये हैं। और अगर डिफरेंस की बात करें तो सम का यूज़ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का यूज़ केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एक और बात में मैं सिमिलैरिटी बताना चाह रहा हूँ कि चाहे सम हो या एनी, इनके साथ आने वाला नाउन कैसा भी हो सकता है। मतलब नहीं समझ में आया? चाहे सम हो या एनी, लेकिन इनके साथ जो नाउन आएगा वो कैसा भी हो सकता है। कहने का मतलब, इनके साथ नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है, जैसे ऑल के साथ होता था, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। यानी कि कैसा भी हो सकता है इनके साथ। नाउन की कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है। नाउन कैसा भी हो, सम एनी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सर क्यों सम एनी का प्रयोग करेंगे, क्यों? तो चलो हम उसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि सम एनी का प्रयोग हम करते क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, पिछला जो आपका जो पार्ट था, पिछला पार्ट आप देख सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं हम कि भाई सम एनी का प्रयोग हम करते क्यों हैं। तो देखो, बात को बहुत गहराई से समझिएगा दोस्तों कि जैसे किसी की, जैसे बॉयज़ है, जैसे मैंने लिखा बॉयज़, मैंने लिखा पेन्स, मैंने लिखा बुक, मैंने लिखा वाटर, मैंने लिखा पेट्रोल, मैंने लिखा मैन, मैंने लिखा कि टीचर। ठीक है, ये मैंने नाउन लिखे। आप देख सकते हैं ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, राइट? ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कहने का मतलब, नाउन चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपन के सम और एनी दोनों यूज हो सकते हैं। इनसे पहले मैं सम एनी कर सकता हूँ, लेकिन क्यों? तो उसकी जानकारी हम लेते हैं कि इनसे पहले सम एनी यूज होते हैं तो क्यों होते हैं। तो चलो बात करते हैं।
आपको पता है बॉयज़ की संख्या अगर निर्धारित होगी, जैसे आपको डिटर्मिनर्स की परिभाषा याद रखनी है, शुरू में बताई गई थी कि वे शब्द जो कि किसी नाउन से पहले आकर के उस नाउन की अनिश्चित नंबर और क्वांटिटी को दिखाते हैं, इनडेफिनिट या नंबर और क्वांटिटी को, अनसर्टेन नंबर और क्वांटिटी को दिखाते हैं, वो होते हैं डिटर्मिनर्स। तो देखो बॉयज़ अगर संख्या में हुए जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 10 तो गिन सकते हैं, लेकिन अब गिन नहीं पाए तो हमने कहा कुछ लड़के, तो कुछ के लिए अपन को यहाँ पर अपन सम भी यूज कर सकते हैं और एनी भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ पेन, तो सम भी यूज कर सकते हैं और एनी भी यूज कर सकते हैं। फ़र्क क्या है कि ये अफर्मेटिव में, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। देखेंगे अभी अभी एक एक एग्जाम्पल्स देख लेंगे। इधर इधर भी देखो मैं सम भी कर सकता हूँ और एनी भी कर सकता हूँ। ऐसे ही इधर भी मैं सम और एनी दोनों कर सकता हूँ। ऐसे ही इधर भी मैं सम एंड एनी दोनों कर सकता हूँ। ऐसे ही इधर भी मैं सम एंड एनी दोनों कर सकता हूँ। ऐसे ही इधर भी मैं सम और एनी दोनों कर सकता हूँ। सर अंतर क्या है, आपने सिंगुलर से पहले क्यों लगाया? कि जब सम और एनी किसी सिंगुलर नाउन से पहले आते हैं तो क्या अर्थ देते हैं वो भी बताएंगे अपन आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, ठीक है ना, मैंने कहा कि आई हैव डैश पेन्स फॉर यू, ये एग्जाम्पल आया है ना। एक ये एग्जाम्पल को इस तरीके से मैंने बोला, डू यू हैव पेन्स फॉर मी। ये देखो इन दोनों एग्जाम्पल्स में अंतर क्या है बताओ। अपन ने नाउन जो लगा रखा है या जो भी अपन ने ब्लैंक लगा रखा है, यहाँ पर हमें भरना है और यहाँ पर भरना है, लेकिन आप देखो दोनों साइड पेन्स है, लेकिन एक सेंटेंस तो अफर्मेटिव है और एक सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। तो जहाँ पर अफर्मेटिव है वहाँ पर हम कुछ के अर्थ में सम लगाएंगे और जहाँ पर इंटेरोगेटिव है वहाँ पर एनी लगाएंगे। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता दोस्तों, कैसे, जैसे मैंने कहा आई डोंट हैव सम पेन्स फॉर यू, यही सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता तो बताओ इसमें क्या गलती है? गलती है बिल्कुल बहुत सही गलती है, साफ दिखने में मिल रही है। वो गलती क्या है कि पेन से पहले यहाँ पर सम गलत है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है आपका, नेगेटिव है, और सेंटेंस नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर सम की जगह पर कौन आएगा, एनी। बोलो बात क्लियर हो गई आपकी? बोलो ये वाली फंडा क्लियर हुआ आपका? सारी चीज़ें जो फंक्शनल चीज़ें आप देखा करो कि भाई किस तरीके से चीज़ें हमें समझनी है, वो पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो। तो मेरे हिसाब से आपका ये क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। बहुत इजी आप इसको कर रहे हैं, टॉपिक को बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, आप समझ लेंगे। तो देखो अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए मैं अगले पेज पर आ गया। अगला पेज बिल्कुल ब्लैंक है आप लोगों के लिए। देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं हम। क्या आपने देखा कि अफर्मेटिव वाक्यों में सम और नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में एनी का प्रयोग हमने किया है। रूल सम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक सबसे पहला रूल बता रहा हूँ। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है आज के लिए अपन के लिए, वो रूल नंबर फर्स्ट सुनिए आप। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है देखिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, समझना अच्छे से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले सम, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम सम को लगा देते हैं, सम, अगर हमने कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले सम लगा दिया तो सम उस नाउन को क्या कर देगा, उस नाउन को अनजान बना देगा। वो नाउन हमारे लिए क्या हो जाएगा, उस नाउन को अनजान बना देता है, अननोन बना देता है। उस नाउन को अननोन, UNKNWON, अननोन बना देता है। लेकिन अननोन बना दिया, लेकिन एनी उसे विकल्प, क्या बना देता है, एनी उसे विकल्प, विकल्प मतलब ऑप्शन, एनी उसे ऑप्शन बना देता है, ठीक है। और सम उसे क्या बना देता है, बना देता है। सर कैसे, समझाओ। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखो। मैंने कहा कि बॉय हैज हिट मी या हिट मी ऑन द हेड, ऑन द हेड। अब देखो कि किसी लड़के ने मुझे सिर पर मारा। अब वो लड़का मेरे लिए विकल्प है, अनजान है। भाई सिर पे मारा, अगर मैं उस लड़के को जानता तो मैं उसको लड़का नहीं बोलता, उसका नाम बोलता।
लेकिन मेरे लिए वो लड़का क्या है, अनजान है। और जब लड़का आपके लिए अनजान है तो आपने क्या किया कि यहाँ पर अनजान का सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, देख लो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अनजान का भाव देने के लिए सम का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, आप अच्छे से समझना उसको। मैंने कहा यू कैन सेलेक्ट यू लाइक। बताओ, हम इसमें चयन पूछ रहे हैं, विकल्प पूछ रहे हैं, सॉरी सॉरी हाँ, हम यहाँ पर चयन पूछ रहे हैं, विकल्प पूछ रहे हैं। और जब हम यहाँ पर विकल्प पूछ रहे हैं तो क्या आएगा बताना। हम यहाँ पर विकल्प पूछ रहे हैं कि भाई बैट, बैट यानी बल्ला होता है, और बल्ला हम विकल्प पूछ रहे हैं भाई कोई सा बल्ला ले लो जो तुम्हें पसंद है, सेलेक्ट कर लो। अब अपन क्या कर रहे हैं, जब सिलेक्शन दे रहे हैं उसको, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है यहाँ पर एनी। तो सर आप ये कहोगे सर यहाँ पे तो सम होना चाहिए, तो एक नोट भी डालना है आपको। क्या नोट डालना है, यहाँ नोट डालना, ब्लैक इंक में डाल देते हैं नोट, कि यदि यदि ऑप्शन यानी विकल्प या सिलेक्शन चयन का भाव हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज होता है। बोलो ये नियम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। पहली बात, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, और अपन ने ऊपर पढ़ा था कि अपन एनी का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कर दिया। और इसका कारण दिया कि अगर मानो ऑप्शन या सिलेक्शन का भाव हो, चयन या विकल्प का भाव हो, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग करेंगे। आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के देखो, क्या इसमें चयन का भाव है या नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें चयन का भाव है। तो अपन चलते हैं अब आगे के पोर्शन पर। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट यानी कि जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात आई थी वो क्लियर हो गया। अब बात को थोड़ा सा और गहराई से समझना। रूल नंबर मैं 2 की तरफ लेके चल रहा हूँ। रूल नंबर 2, हाँ दोस्तों, रूल नंबर 2 की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आपको। एक बार रूल नंबर 2 को देखने से पहले थोड़ा सा मैं, हाँ ये बदल देता हूँ, ठीक है। रूल नंबर 2 को देखना, अच्छे से समझना कि रूल नंबर 2 क्या कहता है, कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, समझना अच्छे से, यदि इंटेरोगेटिव, इंपॉर्टेंट रूल है ये, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, डिमांड, निवेदन, मांग, ठीक है, ऑफर, इनविटेशन, INVITATION, इनविटेशन का सेंस हो तो एनी का नहीं, बल्कि एनी का होना चाहिए ना, इंटरोगेटिव है, लेकिन सेंस की वजह से चेंज हो गया, एनी का नहीं, लेकिन सम का यूज होता है। सर कैसे, थोड़ा समझाओ, ये तो कंफ्यूज हो गए हम। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बस सेंस देखना पड़ेगा भाई। मॉडल वर्ब आएंगी सेंस के लिए, कुछ ना कुछ तो आएगा ऐसा जो सेंस समझ जाएं आप। बहुत अच्छे से आप सेंस समझ सकते हैं, तो देखिएगा क्या आएगा ऐसा। तो आप अच्छे से समझो, एग्जांपल्स देखो। जैसे मैंने कहा, विल यू स्पेंड डैश टाइम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओगे। बोलो क्या कर रहे हैं हम, ऑफर, सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं। एक, कुड यू प्लीज, देखना, कुड यू प्लीज डैश, सॉरी, कुड यू प्लीज लेंड, क्या तुम दे सकते हो उधार कुछ पैसा मुझे। एक और देख लो, वुड यू लाइक टू हैव डैश टी विथ मी,
देखो आप इन एग्जाम्पल्स में क्या आ रहा है, ऑफर, डिमांड, रिक्वेस्ट, यही आ रहा ना। तो देखो यहाँ पर आप समय बिताने के लिए कह रहे हो, तो सामने वाले को क्या कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो या डिमांड कर रहे हो। तो जब सामने वाले से कह रहे हो कि क्या तुम थोड़ा सा समय मेरे साथ बिताओगे, तो डिमांड की हमने। और जब सेंटेंस में डिमांड का सेंस आया, तो डिमांड के सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे सेंटेंस इंटरोगेटिव ही क्यों नहीं है, लेकिन हमको प्रयोग करना क्या, सम। नाउन की टेंशन तो है ही नहीं, हम कैसा भी नाउन हो सम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। इधर देखो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन सेंस इसमें किसका है, रिक्वेस्ट का। सेंस रिक्वेस्ट का है, मांग भी हो रही है रिक्वेस्ट के साथ, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, सम लगाओगे, राइट ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर देखो वुड यू लाइक टू हैव डैश टी विद मी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, आप सामने वाले को इन्विटेशन दे रहे हो कि मेरे साथ चाय लेना पसंद करोगे क्या, तो इन्विटेशन दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी सम का प्रयोग करोगे। तो टी का निमंत्रण मिल रहा है ना, तो यहाँ सम का प्रयोग हो जाएगा। बहुत आसानी से सम हो गया होगा, ये रूल नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है, आप इसे लिख सकते हैं। बहुत आसान रूल है बेटा, बहुत आसान रूल है। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 को आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 को प्यारे तरीके से समझेंगे कि रूल नंबर 3 है क्या। देखिए कि कुछ या ऐसे देखो, अफर्मेटिव दिखने वाले, अफर्मेटिव दिखने वाले, अफर्मेटिव दिखने वाले सेंटेंस में, अफर्मेटिव दिखने वाले सेंटेंस में यदि निम्न में से कोई भी नेगेटिव वर्ड आए, यदि निम्न में से कोई भी नेगेटिव वर्ड आए, तो एनी का यूज होता है, सम का नहीं। एनी का यूज होता है, सम का नहीं। ठीक है, सम का नहीं होता, सम का नहीं। कि सर कैसे, हमारे तो बात समझ में नहीं आई। देखो मैं नेगेटिव वर्ड्स आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, वो नेगेटिव वर्ड्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। वो नेगेटिव वर्ड्स आप अच्छे से देखिएगा। जैसे एक तो है खुद अकेला नो, एक है नेवर, एक है सेल्डम, SELDOM, एक है लिटिल, लिटिल तो नहीं, छोड़ो, हाँ ठीक है ना, और एक है आपकी लैक, LACK लैक, एक है शॉर्टेज, शॉर्टेज, ठीक है, एक है आपका हार्डली, स्कार्सली, शॉर्टेज के बाद हार्डली, HARDLY, स्कार्सली, SCARCELY, रेयरली, RARELY, बेयरली, BARELY, ठीक है, नोबडी, NOBODY, नो वन, NOONE, ठीक है, नथिंग, नीदर, नॉर, डिनाई, रिफ्यूज, फॉरबिड, फॉरबिड हो गया ना, फॉरबिड के बाद प्रोहिबिट, विथआउट, प्रोहिबिट, विथआउट, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है बेटा, ये सारे नेगेटिव हैं, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स हैं। आपको अगर ये सेंटेंस में कहीं दिखते हैं जैसे नो, नेवर, सेल्डम, लैक, शॉर्टेज, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, तो आप समझ लेना कि आपको एनी का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा एक एग्जाम्पल है कि नो वन नोज, नो वन नोज some words of English here, some words of English here। अब बताइए, मैंने कहा कि ड्यू टू द लैक
ड्यू टू द lack of some water I had to be thirsty for a long time. For long. बताओ इनमें एरर निकाल के बताओ, बहुत आसान एरर है, देखो निकाल सकते हो, बहुत आसानी से एरर निकल जाएंगे। चलो बताओ फटाफट से एरर्स क्या क्या है। सेंटेंस में नो वन दिख रहा है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड दिखने की वजह से सम कटेगा और क्या आएगा, एनी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, लैग दिख रहा है, लैग दिख रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी। कोई दिक्कत है, बहुत आसानी से हो गया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना आप लोगों को। मेरे हिसाब से बहुत आसानी से आपको लोगों को ये क्लियर भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। आगे चलो, देखो इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन दोस्तों। ये देखो और एग्जाम्पल्स मैं आपको सामने लेकर के आया हूँ, कई सारे एग्जाम्पल्स देखो। हाँ, तीसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा आई हैव डिनाइड दैट I have denied that I shall take any books to read this year. बताना सही है ना, बिल्कुल सही है, यहाँ पर एनी आएगा, कोई सम वगैरह नहीं आएगा, एनी आएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, चौथा देखो, मैंने सही लगा दिया वहाँ पर ऑलरेडी, आपको चेंज करने के लिए कुछ नहीं दिया। अगला देखो आप एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, देखिए, सी रिफ्यूज्ड टू टेक सम शेल्टर देयर। बताओ इसमें क्या गड़बड़ है कि वहाँ पर उसने कुछ आश्रय लेने के लिए मना कर दिया। शेल्टर यानी क्या होता है बेटा, आश्रय। ठीक है, बताओ इसमें क्या गलती है, इसमें भी सम नहीं आएगा, क्या आएगा, एनी। रीज़न बताओ एनी क्यों आएगा, फटाफट एनी का रीज़न बताओ, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एक वर्ब आ रही है रिफ्यूज्ड। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, पांचवा एग्जाम्पल, दे हार्डली डिसाइडेड टू चूज some boys for the party, for the decoration। हाँ बताना कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हार्डली नाम का शब्द आ रहा है, और जैसे ही हार्डली आप लोगों ने देखा दोस्तों, हार्डली को देखते आपके दिमाग में गया कि यहाँ पर सम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एनी आएगा। एक और देखो, एक एग्जाम्पल और देखो, he is so addicted that he is so addicted, वो इतना एडिक्टेड है, दैट कि ही कांट स्पेंड, कि वो बिता नहीं सकता, स्पेंड हिज नाइट, अपनी रात को, विदाउट सम ड्रिंक, बिना कुछ ड्रिंक के। तो बताना इसमें क्या गलती है। हाँ जी, बहुत आसान गलती ढूंढ रहे हो आप, बहुत आसान गलती ढूंढ रहे हो दोस्तों, बहुत आसान गलती है। इसमें क्या गलती है बताना, एरर निकालो फटाफट से। इसमें विदाउट देखते ही आप समझ गए कि सम नहीं आएगा, क्या आएगा, एनी। तो दोस्तों बहुत आसानी से क्लियर हो रही है सारी चीज़ें, बहुत आसानी से डिक्टेट हो रही हैं सारी चीज़ें। मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ किसी भी तरह की समस्या आ रही होगी। तो दोस्तों चाहो तो आप एक बार इन्हें लिख सकते हो, बिल्कुल आप इन्हें एक बार लिख सकते हो, चाहो तो लिख लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, ये लीजिए, लिख लीजिए। और अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे की तरफ अपने रूल्स पर। तो देखिएगा अपने रूल्स, देखिए आगे थोड़ा सा और रूल्स देखेंगे और समझ में आएंगे, अच्छे से पॉइंट्स आपके समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। रूल 2 हो गए थे, ये 3 हो गए थे, 3 रूल्स हो गए थे। अभी हम रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, वो रूल नंबर 4 आप देखेंगे, रीडिंग से ले लेते हैं। देखिए रूल नंबर 4, ये इंक तो आपको शायद विजिबल नहीं होगी, ये देख लेते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज, अधीनस्थ वाक्य, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज
से पूर्व, से पूर्व, इफ या वेदर, इफ या वेदर आए, जहां इनका अर्थ, जहां इनका अर्थ, इनका अर्थ व्हाट हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में एनी का यूज होता है। सर कैसे, समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अच्छे समझना। जैसे आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ ही हैड गॉट सम इंजुरीज, कि क्या उसे कुछ चोटें मिली है, इंजुरीज ऑन, ऑन द हेड, कि क्या उसने चोट खाई है सिर पर, क्या उसको सिर पर चोट मिली है। तो वहां पर देखो क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा है, और पूछा क्या है, तो यहां पर इफ किसका अर्थ दे रहा है, व्हाट का अर्थ दे रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है, जो कनेक्टर से जुड़ा रहता है। जैसे ये वाला क्लॉज है, ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्लॉज कैसा हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। और अगर मैं बात करूं सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में वहां पर अपन सम की जगह पर एनी का यूज करेंगे। कब, जब सेंटेंस या क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ या वेदर से जुड़े हो। मैंने कहा देखो एक एग्जांपल और देखो, दे इंक्वायर्ड ऑफ मी whether I could book some tickets for them. क्या मैं उनके लिए कुछ टिकट्स बुक कर सकता हूं। तो देखो इस एग्जाम्पल को अच्छे समझना कि उन्होंने मुझसे इंक्वायर किया था, और इंक्वायर करेंगे तो वो पूछेंगे क्या, क्या इंक्वायर किया था, कि उन्होंने मुझसे इंक्वायर किया था कि क्या मैं उनके लिए कुछ टिकट्स बुक कर सकता हूं। तो यहाँ पर वेदर का अर्थ वॉट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सम की जगह पर एनी का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका सम और एनी के कंप्लीट रूल्स आपके हो जाते हैं। सम और एनी आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ पूरी स्लाइड्स, केवल 7 स्लाइड्स में ये कंप्लीट हो गया है। एक बार सातों की सातों स्लाइड्स में आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले हमने सम और एनी का अर्थ देखा, फिर इनके बीच में सिमिलैरिटी देखी, फिर डिफरेंस देखा, फिर दोनों चीज़ें देखने के बाद हमने पता लगाया कि सम और एनी जो है होते तो एक जैसे, लेकिन अंतर इतना सा है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों का अंतर है। अफर्मेटिव में सम का और नेगेटिव में एनी का। तो देखो हमने कुछ नाउन्स लिए, यहाँ पर सम भी लगाया, एनी भी लगाया, लेकिन जब हम सेंटेंस भर रहे थे तो किसी जगह पर हमने सम लगाया और किसी जगह पर एनी। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सम लगाया और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हमने एनी लगाया। फिर हम चले थोड़ा सा आगे चले तो हमने पहला रूल पढ़ा कि इनका सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो यूज होता है वो क्यों होता है। पता लगाया कि जब अनजान होने का भाव देना होता है तो सम, और जब ऑप्शन का भाव देना होता है तो एनी का यूज करें। फिर हमने तीसरा पॉइंट देखा या दूसरा रूल देखा कि अब क्या करना होता है कि इंटेरोगेटिव वाक्यों में सम का प्रयोग नहीं होता, एनी का होता है, लेकिन फिर भी हमने इंटेरोगेटिव वाक्यों में सम का प्रयोग किया, वो भी केवल कुछ सेंसेस की वजह से। और वो सेंसेस कौन कौन से थे, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑफर और इन्विटेशन। इनकी वजह से हमको क्या यूज करना पड़ा, सम यूज करना पड़ा। तो देखो यहाँ डिमांड आ रही है, रिक्वेस्ट आ रहा है, इन्विटेशन आ रहा है, इसलिए हमने इंटेरोगेटिव वाक्य में भी किसका प्रयोग किया, सम का किया, एनी का नहीं किया। फिर हमने पढ़ा कि नेगेटिव वर्ड्स अगर आ जाते हैं सेंटेंस में, तो सेंटेंस दिखने में भले ही अफर्मेटिव हो, लेकिन अगर ये नेगेटिव वर्ड आ गए तो आपको एनी का यूज़ करना पड़ता है। फिर हमने आगे अगला रूल पढ़ा, ये आगे कुछ एग्जाम्पल्स हमने एक्सरसाइज के रूप में देखे, और हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा वो लास्ट पॉइंट ये पढ़ा कि इफ़ और वेदर से अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा हो तो वहाँ पर क्या का अर्थ देने वाला जो इफ़ और वेदर हो, तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में एनी का यूज़ करते हैं, सम का नहीं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सम और एनी के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। हम वहाँ पढ़ेंगे लिटिल और फ्यू की फैमिली का प्रयोग और अदर और अनदर का यूज़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।